नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज़ सच की आवाज। मैं हूं आपके साथ निष्ठा। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के तीसरे उम्मीदवार महेश केवट ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पार्टी ने अपनी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए तीसरे प्रत्याशी के रूप में महेश केवट को मैदान में उतारा है। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा तीनों सीटों पर जीत दर्ज करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महेश केवट लंबे समय से संगठन से जुड़े रहे हैं और ओरछा की राम राजा नगरी से आते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम का आशीर्वाद उनके साथ है। डॉक्टर यादव ने ये भी कहा कि भाजपा केवल बात नहीं करती बल्कि करके दिखाती है। उन्होंने कहा कि जिस समाज का विधानसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम रहा है, उस समाज से आने वाले व्यक्ति को सीधे उच्च सदन में भेजने का निर्णय भाजपा की सामाजिक समरसता और सभी वर्गों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और महेश केवट को सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। बहुमत के आंकड़े को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि भाजपा के पास पर्याप्त विधायक हैं और तीसरी सीट के लिए कुछ वोटों की कमी कोई बड़ी बात नहीं है। खरीद फरोख्त के आरोपों पर पलटवार करते हुए खंडेलवाल ने कहा कि भाजपा की किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कांग्रेस इतनी घबराई हुई क्यों है। अब सभी की नजरें राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर टिकी हैं। घोषणा की है, भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ेगी और हमारे ओरछा धाम के हमारे केवट समाज के महेश केवट जो एक कमजोर वर्ग से आते हैं, उन्हें हमने प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है। हमारे उम्मीदवार को सभी लोगों का समर्थन मिलेगा, ऐसा मेरा हमारे पास विधायक और कुछ कम है, तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है। हम मजबूती के साथ ये चुनाव हमारी तो कोई से ही बात नहीं हुई। वो इतने क्यों घबरा रहे? इतना मजबूत नेता जो 500% की गारंटी देता है, उससे पूछो कि अपनी पार्टी में कमजोरी है। ठीक है। पवन सबकी आईडी नीचे रखो। हाँ, सबकी नीचे रखो सर। ये सब नीचे रखो। बाकी लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? और ये नीचे रख दो आप सबके। अच्छा भैया, शक्ति बस नीचे रख दो बेटा, शक्ति बस रख दो। ये हाथ हटा लो सबके। आशीष जी हाथ हटवा सबके। महेश कैसे आ गया जी? थोड़ा सा विक्ट्री साइन तो कर दीजिए। शक्ति छोड़ो, चलो सर आपका चेहरा नहीं दिख रहा। हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी के तीसरे प्रत्याशी के रूप में हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा राज्यसभा के नाम निर्देशन पत्र में महेश केवट जी द्वारा फॉर्म का जमा कराया गया। मुझे इस बात का संतोष भी है कि हमारी पार्टी ने अपनी गौरवशाली परंपरा के अनुसार फिर एक बार तीसरा प्रत्याशी भी डाल करके भविष्य में हम अपनी तीनों इस राज्यसभा की सीट के निर्वाचन में निर्वाचित होकर रहेंगे। इस संकल्प के साथ आज के इस खासकर मतदान 18 तारीख को है, लेकिन नाम निर्देशन पत्र की आज आखिरी तारीख है। समय सीमा में हमारे योग्य प्रत्याशी और खास करके हमारा एक ऐसा कार्यकर्ता जो बाल्यकाल से स्वयंसेवक
विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, संघ, ऐसे कई कामों को करते करते अपने राम राजा की नगरी में आज भगवान राम का आशीर्वाद फिर एक बार निषाद राज की परंपरा को कायम करते हुए महेश केवट जी को मिल रहा है। भगवान राम के राम राज्य का स्मरण कराते हुए सभी वर्गों की समानता के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी केवल कहती नहीं है, करके दिखाती है। हमें अत्यंत आनंद है हमारे अपने एक ऐसे वर्ग का जिसका लोकसभा, विधानसभा में कहीं इधर हमारे समाज का माझी, मल्ला, रेकवार, इस प्रकार के केवट इस समाज का प्रतिनिधित्व की कमी थी। मुझे इस बात का भरोसा है भारतीय जनता पार्टी ने सीधे उच्च सदन में प्रतिनिधित्व दे करके हमारी सब वर्गों के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो उसका शंखनाद है। हम पूरा प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से लोकतंत्र में विजय होना ये हर एक पार्टी की इच्छा होती है। मुझे पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी अपने तीसरे प्रत्याशी को भी विजय मार्ग पर लेके चलेगी। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष जी श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्रीमान राकेश सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी, हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय कैलाश जी, प्रहलाद जी, इस अवसर पर दोनों डिप्टी सीएम और सारे के सारे सांसद, विधायक, सब पूरी पार्टी इस ताकत के साथ लगी है। मैं अपनी ओर से सबका आभार भी मानता हूं और एक बार फिर जब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर ले तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे, क्योंकि निर्वाचन में जनता का विश्वास इसमें इनडायरेक्ट मिलता है, लेकिन निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का आशीर्वाद चाहिए रहता है। इसलिए क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, हमारा प्रत्याशी सभी से वोटों की अपील करेगा। एक बार फिर आज के अवसर पर हम इनको निर्देशन पत्र जमा कराने के बाद हम सब बधाई देते हैं। बहुत धन्यवाद। अरे नीचे करो तीसरी आज नामांकन दाखिल किया है, आपको लगता है तीसरी सीट भी बीजेपी के खाते में जाएगी? हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने तीसरे प्रत्याशी के रूप में महेश केवट की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ेगी और हमारे ओरछा धाम के हमारे केवट समाज के महेश केवट जो एक कमजोर वर्ग से आते हैं उन्हें हमने प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है। हमारे उम्मीदवार को सभी लोगों का समर्थन मिलेगा। ऐसा मेरा 10 सीटें कम है सर। हमारे पास विधायक हैं और कुछ कम है, तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है। हम मजबूती के साथ ये चुनाव हमारी तो कोई से ही बात नहीं हुई, वो इतने क्यों घबरा रहे? इतना मजबूत नेता जो 500% की गारंटी देता है, उससे पूछो कि अपनी पार्टी में कमजोरी है। कैंडिडेट सर, कैंडिडेट सर, कैंडिडेट हम तो है ना। ये कि हमारी पार्टी ने नीचे हो जाए भैया, आप लोग नीचे हो जाइए भैया, नीचे भैया। विजय 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 ये आईडी नीचे रखो। हाँ, नीचे रखो, ये नीचे रख दो सबको भैया। शक्ति बस नीचे रख दो बेटा, शक्ति बस रख दो। ये सर थोड़ा सा विक्ट्री साइन तो कर दीजिए। ये हटा, शक्ति छोड़ो। फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज के साथ। नमस्कार।